नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। हमारे जीवन में राशियों का बहुत महत्व है, इसलिए राशियां देखकर ही लोग अपने नित्य कर्म की शुरुआत करते हैं। हम में से बहुत लोगों की तुला राशि रहती है। तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र जो हैं दो राशियों के स्वामी हैं। तुला के अतिरिक्त वो वृष राशि के भी स्वामी हैं। शायद हमें मालूम हो कि शुक्र हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं। ये स्वास्थ्य के लिए, ये हमारी शारीरिक सामर्थ्य और शक्ति के, यदि शुक्र निर्मल हैं तो अब निर्मलता आलस का भाव अनुभव करने लगते हैं। शुक्र हमारी सुख समृद्धि को भी प्रभावित करते हैं और जिस व्यक्ति के जीवन में शुक्र की प्रबलता रहती है उसका जो शारीरिक कद काठी है, रंग है, आकार है और उसकी जो आकर्षक शक्ति है वो अद्भुत बेहद महत्वपूर्ण रहती है। इसलिए जिन लोगों की तुला राशि रहती है उनके शुक्र को प्रबल बनाए रखना और सुदृढ़ स्थिति में रहना बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक बात और, शुक्र में शनि प्रबल रहते हैं, उच्च रहते हैं, लेकिन जो सूर्य हैं शुक्र तुला राशि में आके नीच के बन जाते हैं। शुक्र की जो दूसरी राशि है जिसे वृष राशि कहते हैं उसमें चंद्रमा की प्रबलता रहती है। चंद्रमा उसमें प्रबल में रहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं चंद्रमा हमारी मानसिक क्षमता के साथ में, मानसिक शांति के साथ में, हमारी वैचारिक क्षमता के साथ में, मातृत्व सुख के साथ में, पैतृक संपत्ति के साथ में, घर मकान के साथ में बहुत सारी वस्तुओं से संबंधित रखते हैं। ठीक इसी तरह यदि हम तुला राशि की देखें तो तुला राशि के जो शुक्र हैं और जब तुला राशि में शनि उच्च के होते हैं तो हमें भरपूर मात्रा में ज़मीन जायदाद मिलती है। हम उद्योगपति बन जाते हैं, हम बड़े व्यवसायी रहते हैं या फिर हम किसान के रूप में भी हम श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं और हमारे जीवन में किसी तरह की कमी रहती, मान प्रतिष्ठा भी मिलती है। और बहुत लोग तो शनि के उच्चता के कारण ही राजनीतिक दृष्टि से भी उच्च पद तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जब तुला राशि में सूर्य विराजमान रहते हैं, क्योंकि सूर्य तुला राशि में नीच बन जाते हैं तो व्यक्तियों को बहुत सारी प्रतिकूल स्थितियों का सामना करना पड़ता है। उसकी पद प्रतिष्ठा को, महत्वाकांक्षा को, पैतृक संपत्ति को, पिता के सुख में क्षीणता आती, कमी आती है और इन परेशानियों का जातक को सामना करना पड़ता है। इसलिए यदि शुक्र राशि हमारी जन्म कुंडली में, हमारी हॉरोस्कोप में शुभ भाव में स्थित है और शुक्र राशि के स्वामी शुक्र भी यदि सही भाव में, सही स्थिति में है, अशुभ प्रभाव से दूर हैं और उनके मित्रों को भी अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिली हुई है, तो ऐसे व्यक्ति की सुख समृद्धि, स्वास्थ्य बहुत सही रहता है, पद प्रतिष्ठा मिलती है। इनके जीवन में किसी तरह की कोई अनुकूलता नहीं रहती, क्योंकि शुक्र हमारे ग्रस्त जीवन के भोग के कारक भी हैं। तो यदि शुक्र हमारी सही दृष्टि में है, तुला राशि हमारी सही अवस्था में है, तो हमें ग्रस्त सुख से भी कोई परेशानी नहीं रहती, कोई तकलीफ नहीं रहती। हमारा ग्रस्त जीवन भी सही रहता है, जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलता है और भौतिक जो भौतिक सुख हैं, भौतिक संपदा की जो वस्तुएं हैं हमारे पास भरपूर मात्रा में रहती हैं। लेकिन हर व्यक्ति के जीवन में तुला राशि को उच्च बनाए रखना, ये तुला राशि के ये स्वामी हैं सूर्य, उनको शुभ प्रभाव में बनाए रखना हमारे हाथ में तो रहता नहीं, क्योंकि ग्रह गतिमान हैं, ग्रहों की गति निरंतर गतिशील रहती है। इसी तरह जब शुक्र और तुला राशि अशुभ भाव में पड़ते हैं, अशुभ प्रभाव में आते हैं या अशुभ शत्रु ग्रहों की गिरफ्त में फंस जाते हैं तो अपना प्रतिकूल प्रभाव दिखाने से भी हमें वंचित नहीं करते, हमें कई तरह की प्रतिकूल स्थितियों का सामना भी करना पड़ता है। इसीलिए यदि हमें शुक्र को प्रबल रखना है, तुला राशि को शुभ बनाए रखना है, तो ज्योतिष में एक सूत्र है कि तुला राशि वालों को डायमंड धारण करना चाहिए। लेकिन डायमंड ना तो हर व्यक्ति की सामर्थ्य है और डायमंड की शुद्धता को हम कैसे जान सकें। यदि डायमंड में, हीरे में कोई कमी है, उसमें कोई दाग धब्बा है
उतना उच्च क्वालिटी का नहीं है, तो हमें पूरा प्रभाव नहीं मिल पाता है। वैसे डायमंड की जगह, हीरे की जगह हम उसके उप रत्नों को भी धारण कर सकते हैं, जिसमें ओपल आ जाता है या फिर सफ़ेद पुखराज आ जाता है, आप वो भी धारण कर सकते हैं। लेकिन लाल किताब, आपने सुना होगा, लाल किताब का उत्तर भारत में बहुत प्रभाव है, बहुत प्रसिद्धि है, बहुत लोकप्रियता है। और यदि आज की दृष्टि में देखा जाए तो लाल किताब ज़्यादा सटीक और ज़्यादा वैज्ञानिक प्रतीत होती है। क्यों? क्योंकि लाल किताब हमारे कर्मों से संबंधित है, हमारे व्यवहार बर्ताव पर आश्रित है। ग्रह ही हमें प्रभावित नहीं करते, हम ग्रहों को या अपने जीवन को अपने कर्मों के माध्यम से प्रभावित करते हैं। हमारे कर्म शुभ हैं तो हमें उनके अच्छे प्रभाव मिलते हैं, यदि कर्म हमारे अशुभ हैं, असामाजिक हैं, तो निश्चित रूप से हमें उनका दंड, उनका प्रतिफल भोगना ही पड़ता है। हमारे खान पीन का हमारे जीवन के साथ में, हमारे स्वास्थ्य के साथ में और हमारे जीवन के विभिन्न आयामों के साथ में गहरा संबंध रहता है। इसलिए हमारा खान पीन, हमारा बर्ताव, हमारे कर्म हमारे ग्रहों को और हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। लाल किताब इसी सिद्धांत पर आधारित है। लाल किताब के जो उपाय हैं वो बहुत सटीक हैं, बहुत प्रभावशाली हैं। इसलिए लाल किताब ने तुला राशि वालों को सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए, सदैव स्वस्थ रहने के लिए, प्रतिकूल स्थितियों से बचे रहने के लिए कुछ उपाय सुझाए हैं। यदि आप लाल किताब में भरोसा रखते हैं, लाल किताब की आप कुंडली निर्मित कराना चाहते हैं या लाल किताब के बारे में जानना चाहते हैं, अपने स्वयं के बारे में जानना चाहते हैं, तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मेरी सहायता ले सकते हैं। लेकिन तुला राशि वालों को यदि वो प्रतिकूल स्थिति में हैं, उनके सामने पेचीदी स्थितियां बन रही हैं, वो तनावग्रस्त रहते हैं, मानसिक परेशानी रहती है, स्वास्थ्य खराब है या उनके शरीर पर दाग धब्बे पड़ने लग गए हैं या उनके व्यवसाय में विषम स्थितियाँ पैदा होती चली जा रही हैं या फिर कुछ अन्य परेशानियाँ खड़ी हो रही हैं, तो वो तुला राशि वाले ऐसे व्यक्ति कुछ उपायों की मदद ले सकते हैं। तो तुला राशि वालों को सबसे पहले तो शनि को प्रमुखता देकर, क्योंकि शुक्र के मित्र हैं, प्रमुख मित्र हैं शनि, तो शनि संबंधी उपाय करने चाहिए। और शनि संबंधी उपायों में इन लोगों को शनिवार के दिन शनि से संबंधित वस्तुएं जैसे कि लोहे का तवा हो गया, चिमटा हो गया या चकला बेलन हो गए, बाल्टी हो गई, ये किसी मजदूर को दान करने चाहिए या किसी मंदिर में लोहे की बाल्टी, लोहे की जंजीर या लोहे का जो फेंसिंग होती है लगाने में मदद करनी चाहिए। वहाँ यदि कोई कंस्ट्रक्शन चल रही है, मरम्मत चल रही है, उसमें भी सहयोग देना चाहिए। इनसे इनकी शारीरिक और मानसिक जो अशांति है उसमें काफ़ी राहत मिल जाती है। तो शनि संबंधी ऐसे उपायों को तुला राशि वालों को बहुत महत्व मिल जाता है। दूसरा, ये तुला राशि वाले व्यक्ति हैं, यदि उनके गृहस्थ जीवन में, पारिवारिक जीवन में किसी तरह का कलेश चल रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो उनको नीले रंग के फूल या फिर तांबे का सिक्का किसी नाले में प्रभावित होना चाहिए। नाला शुद्ध पानी का हो, जरूरी नहीं है, गंदा नाला हो, गंदा तालाब हो, तो उसमें भी आप सिक्कों को या उस नीले पुष्प को गिरा सकते हैं, फेंक सकते हैं। ये उपाय भी इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, तुला राशि वाले व्यक्तियों को यदि हो सके तो लाल किताब का ये बहुत अनुपम उपाय है, जीवन भर में सुख समृद्धि और पारिवारिक सुख से भरा रखता है। ये उपाय है कि विवाह के समय जब आप दुल्हन को, अपनी पत्नी को विदा लेके आते हैं, तो अपने ससुराल पक्ष से कहिए। वैसे तो ये परंपरा रही है, लेकिन आज ये परंपरा हमारे प्रचलन से गायब होती जा रही है। तो आप ससुराल पक्ष से करिए, अपने ससुर से कहिए कि वो दूल्हे को एक कांसे का पात्र, वैसे कांसे के बर्तन भी ले सकते हैं, एक बर्तन भी ले दिया जा सकता है, अधिक बर्तन भी हो सकते हैं, तो कांसे का एक बर्तन अवश्य लेके आएँ। उस कांसे के बर्तन में आप यदि भोजन करते रहेंगे तो भी अच्छा है, अन्यथा उस बर्तन को संभाल के रखें। और जब कभी आपको लगे कि आपके मन में तनाव है, गृहस्थ जीवन में कलह है, पत्नी से अनबन होने लगी है या कोई दूसरी समस्याएं आ रही हैं, तो उसी कांसे के पात्र में आप भोजन करें, दूध पिएं या जो भी पानी पिएं,
वो आपके लिए बहुत उपयोगी है और उस कांसे के पात्र को जीवन भर संभाल के रखें। आप इन उपायों को करिए, तुला राशि वालों को इससे बहुत लाभ मिलेगा, बहुत उपयोग होगी। वैसे तो इस चर्चा को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं हमारे, क्योंकि अंतरिक्ष में 12 राशियों में हमने ग्रह चाल को विभाजित किया है। 12 राशियों के अपने उपाय हैं, अपने अपनी महत्वपूर्ण सीमाएं हैं। इन सब पर हम क्रम से बात करते रहेंगे। मैंने आज आपको तुला राशि के विषय में बताया, और आप लाल किताब में या दूसरी राशियों के विषय में जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। और अब तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब भी कर लें, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन के बाद मेरा हर वीडियो आपको समय अनुसार उपलब्ध होता रहेगा। और हाँ, यदि आपके सर्कल में कोई मित्र हैं जो ज्योतिष में विश्वास करते हैं, लाल किताब में विश्वास करते हैं, कि ज्योतिष में विश्वास करने वाले पूरी दुनिया में हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एस्ट्रोलॉजी में पूरी दुनिया में 75% से ज़्यादा लोग विश्वास भरोसा करते हैं, और उनमें से अधिकांश लोग अपने जीवन की शुरुआत, नित्य कर्म की शुरुआत इसी जो राशि फलन को देखने के बाद ही करते हैं। तो आप भी मेरे से जुड़े रहिए। धन्यवाद मित्रों।